दोस्तों आज से लगभग 1 साल पहले हमने इस जियो फाइबर को लगवाया था और पिछले 1 साल से हम इस जियो फाइबर का बिल भर रहे हैं। वैसे अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी जाके देख लेना, काफी कुछ वहां पर आपको बताया था। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस जियो फाइबर के साथ। और सबसे बड़ी बात क्या, अभी के टाइम में इस वक्त में इस जियो फाइबर को आपको लगवाना चाहिए या फिर नहीं लगवाना चाहिए, चलिए सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। पर उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हो भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस तरीके की वीडियो बनाने में। और वीडियो को अभी से लाइक कर दो और इंस्टा पे भी फॉलो कर लो भाई। बाकी चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने माई जियो ऐप में जाके बुकिंग के लिए नंबर डाल के सबसे पहले अपडेट कर दिया यहाँ पर। और उसके बाद लगभग 1 से 2 दिन के बाद हमारे यहाँ पर बंदे आए थे, बंदे नहीं आए, हम खुद गए यहाँ पर जो ऑफिस है वहाँ पर। हमने बताया भाई हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी है, आपको देख लीजिए मिला या फिर नहीं। तो उसके दूसरे दिन हमारे यहाँ पर एक बंदा आया जहाँ पर उन्होंने कुछ केवाईसी वगैरह करते हैं, वो आधार कार्ड वगैरह डाल के अल्टरनेट नंबर वगैरह मांगते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा केवाईसी है वो डन हो जाता है। मैं आपको पहले बता दूं, जब हमने माई जियो ऐप से रिक्वेस्ट डाली थी तो वहां पर हमने 1111 रुपए पहले ही पे कर दिया था। और केवाईसी में हमें यहाँ पर कोई भी पैसा वगैरह देखने को नहीं मिला और ना ही हमें यहाँ पर कोई प्लान वगैरह बताया गया। हालांकि मैं आपको बताता हूँ कौन सा प्लान हमने लिया। लेकिन उसके बाद जब केवाईसी वगैरह डन हो गया, उसके दूसरे दिन हमारे यहाँ 2 बंदे आते हैं जो कि सेटअप बॉक्स वगैरह लेके और ये ब्लू कलर का बॉक्स राउटर वगैरह लेके वो आए थे हमारे पास। और एक केबल था, बड़ा सा बंडल वगैरह। और हमारे बगल में जो पोल है वहां से एक फैट बॉक्स है, उसमें वायर वगैरह कनेक्ट करके हमारे घर में राउटर वगैरह इंस्टॉल कर लिया है। और उसी तरीके से सेटअप बॉक्स भी हमारे टीवी के पास कनेक्ट कर दिया। थोड़ी देर, आधा 1 घंटे के अंदर ये सारा चीज हो जाता है और बस उसके बाद वो चले जाते हैं। अब यहाँ पर होता ये है कि 1 महीने तक हमारा जो वाईफाई है वो बिल्कुल फ्री चलता है। हमने वैसे तो यहाँ पर पोस्टपेड वाला कनेक्शन लिया था, हम उनको बोले थे प्रीपेड वाला, लेकिन प्रीपेड भाई नहीं आता है, बंद हो चुका है प्रीपेड। तो उन्होंने पोस्टपेड कनेक्शन यहाँ पर डाल दिया। 1 महीना हमारा जैसे ही खत्म होता है तो हमें यहाँ पर आ जाता है, टीवी में शो होता है कि आपको रिचार्ज करना होगा। साथ ही में जो माई जियो ऐप था उसमें भी शो हो रहा था। अब यहाँ पर बिल बनता है हमारा 707 रुपए का। तो हमें यहाँ पर जो प्लान मिला था वो था 599 वाला, 18% जीएसटी लगता है, जिसके बाद हमारा जो चार्जेस बनता है वो है 707 रुपए। इसके अलावा और कोई दूसरा चार्ज हमें देखने को नहीं मिला, ना ही कोई राउटर का चार्ज या फिर कोई वायर का चार्ज। सिर्फ 1111 रुपए हमने वहाँ पर पे किया था रिक्वेस्ट के टाइम। उसके बाद हमें कोई यहाँ पर चार्ज नहीं लगा। वैसे प्लान में अभी देखा जाए तो अभी भी सेम 399 वाला प्लान है और 599 वाला प्लान है, और एक अभी आया है नया 899 वाला। शायद से नया कनेक्शन लेते हो तो 6 मंथ या फिर 12 मंथ का आपको कनेक्शन लेना पड़ता है। लेकिन मेरे केस में वैसा कुछ भी नहीं था। बाकी आप देख लेना आपके केस में कैसा है, एक बार आप रिक्वेस्ट डाल के देखना। अब हमें यहाँ पर जो राउटर मिलता है वो ब्लू कलर का है, देख सकते हैं, जहां पर आपको एक लैंडलाइन कनेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहे तो टेलीफोन वगैरह वो इंस्टॉल करवा सकते हैं अपने राउटर से। या फिर दूसरा आपको मिलता है जियो जॉइन का ऑप्शन, फोन में जियो जॉइन ऐप को इंस्टॉल करो, वहां पर आप बात वगैरह कर सकते हो। पहले तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था भाई जियो जॉइन में, मतलब कॉल लगता ही नहीं था। कॉल लग रहा है तो भाई कभी कभी तो पता नहीं किसी और के पास पहुंच जा रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत था, लग ही नहीं रहा था। कभी बताता कि आप कनेक्ट करो, कनेक्ट रहेगा तब भी बोलेगा कनेक्ट करो। 1-2 महीने से अभी हमारा जो जियो जॉइन है वो काफी बढ़िया काम कर रहा है भाई। टेलीफोन वगैरह अगर आपको चाहिए तो मैं बेस्ट टेलीफोन का यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, जाके आप उसको देख सकते हो। अब हमने 599 वाला प्लान लिया था तो भाई हमें सेटअप बॉक्स तो मिलना ही था। तो हमारे पास एक सेटअप बॉक्स मिला है व्हाइट कलर का, जो कि आप देख सकते हैं, जहाँ पर 14 ओटीटी वाले एप्स मिल जाते हैं, जहाँ पर जियो हॉटस्टार, सोनी लिव, ये सारे चीज आपको देखने को मिल जाते हैं। एचडी कंटेंट वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सेटअप बॉक्स में वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं मिला मेरे को। अब अगर मैं अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊं कि 1 साल के अंदर मुझे क्या प्रॉब्लम देखने को मिला इस राउटर के साथ या फिर इस सेटअप बॉक्स के साथ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, शायद आपके साथ भी होगा अगर आप लगवाओगे तो। जो हमें राउटर मिला है वहां पर आपको 2 बैंड देखने को मिलता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले और 5 गीगाहर्ट्ज वाले। ये जो है ऑटोमेटिक है, मैनुअली तरीके से आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जब चाहे 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड के साथ कनेक्ट कर लो या फिर 5 गीगाहर्ट्ज के बैंड के साथ कनेक्ट कर लो, नहीं भाई, वहां पर आपको मैनुअली ऑप्शन ही नहीं मिलता है। मतलब अगर आप अपने फोन का वाईफाई चालू करोगे तो आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि मेरा वायरस हैंगओवर नाम है, तो यहाँ पर आपको एक ही वायरस हैंगओवर दिखेगा। अब यहाँ पर चेंज कब होता है, अगर आप वाईफाई राउटर के पास हो तो आप 5 गीगाहर्ट्ज के साथ कनेक्ट हो, और अगर आप दूर हो स्विच हो जाएगा 2.4 गीगाहर्ट्ज के साथ। अब यहाँ पर दिक्कत ये होता है कि जितने भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको अगर मैं इस राउटर के साथ कनेक्ट करता हूँ ना, जैसे कि मेरा एसी हो गया, मैंने अभी एसी लिया था जानते ही हो आप, तो वो जो एसी है वो इस राउटर के साथ कनेक्ट ही नहीं होता है, क्योंकि भाई उसको चाहिए 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड और यहाँ पर मिलता है 5 गीगाहर्ट्ज बैंड, तो भाई उसके साथ ये कनेक्ट ही नहीं होगा। और भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है अगर आप चाहेंगे इस राउटर के साथ इसको कनेक्ट करने का तो वो कनेक्ट नहीं होगा। तो ये काफी बड़ा मेजर इशू लगा मेरे को इसके साथ। तो हाँ, यहाँ पर मैनुअली वाला ऑप्शन देना चाहिए था, जब चाहे 2.4 गीगाहर्ट्ज के साथ स्विच कर लो या फिर 5 गीगाहर्ट्ज के साथ स्विच कर लो, लेकिन वो ऑप्शन है ही नहीं। मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पर यहाँ वहाँ वीडियो करके भी देख लिया, बहुत ज्यादा वेबसाइट पे भी जाके सर्च किया, कहीं कुछ नहीं भाई। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आपके घर में लाइट वगैरह बहुत ज्यादा जाता है और आपके घर में इन्वर्टर नहीं है, तब तो आप इस वाईफाई राउटर से परेशान हो जाओगे भाई। तो यहाँ पर जो रेड ब्लिंक वाला जो इशू है ना, मतलब लाइट आएगा तो रेड वाला जो लाइट है वो ब्लिंक करेगा और आधा घंटा
घंटा हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा, मतलब वो ब्लिंक करता ही रहेगा भाई, ब्लिंक करता ही रहेगा। समझ में नहीं आता है कब होगा ग्रीन भाई, ग्रीन होगा तब जाके कनेक्ट होगा, तब जाके मेरे फोन में कुछ काम करेगा। तो अगर आपके यहाँ भाई नहीं है भाई इन्वर्टर वगैरह तो दिक्कत होगा, नहीं तो उससे अच्छा आप एक यूपीएस वगैरह खरीद लो। अगर आप इस राउटर को यूपीएस से कनेक्ट कर दोगे तो ये ऑन ही रहेगा हमेशा। तो इतना ही नहीं, कभी कभी तो यहाँ पर इतना इशू देखने को मिलता है कि अगर जैसे कि ये राउटर है, ये ऑन है, ग्रीन लाइट यहाँ पर शो हो रही है, फिर भी आपका जो वाईफाई है वो काम ही नहीं करेगा। एक साथ आप इस राउटर को 5 डिवाइसेस में कनेक्ट कर सकते हो। 5 डिवाइसेस में हमने यहाँ पर यूज करके देखा, लैपटॉप, टीवी, जितने भी फोन है मेरे घर में, खुद 3-4 फोन है, सबके फोन जो है वो इसी से कनेक्ट रहते हैं। तो उस टाइम पे हमें इस राउटर को रीस्टार्ट करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, फिर चालू करते हैं, तब जाके ये काम करता है। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसके साथ, कभी कभी मतलब पागल ही हो जाता है। अब अगर मैं आपको बताऊं इसकी स्पीड टेस्ट, तो हमने यहाँ पर स्पीड टेस्ट करके देखा, जब शुरू में था तब भी टेस्ट करके देखा, अभी भी हमने यहाँ पर स्पीड टेस्ट किया इस वीडियो को बनाने से पहले, या फिर अलग अलग लोकेशन पे भी जाके हमने स्पीड टेस्ट किया। तो हमने यहाँ पर 599 वाला प्लान लिया था 30 MB के साथ। तो हाँ, हमें 30 MB का स्पीड देखने को मिलता है। स्पीड में कोई वैसा कोई दिक्कत है नहीं। वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो कंटेंट वगैरह क्रिएट करते हो तो सारा रिसर्च वगैरह सब इसी से होता है। बाकी अगर आप यूट्यूब स्ट्रीम वगैरह करना चाहते हो तो 4K में वीडियोस वगैरह यहाँ पर प्ले हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। टीवी में अगर आप इसको देखते हो तो 4K वीडियोस वगैरह HD में चल जाती है काफी अच्छी तरीके से, और स्टार में हमने HD में मूवीज वगैरह देखी है, तो भाई अच्छी तरीके से हो जाता है। बाकी अगर हम इसकी रेंज की बात करें, 10 मीटर तक का आराम से आपको रेंज देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं आपको बताऊं डाउन टाइम, तो यहाँ पर मेरा कोई डाउन टाइम ही इसका रहा ही नहीं, मतलब कभी ये गया ही नहीं। ऐसा है कि कहीं पोल गिर गया या फिर तार गिर गया या फिर कोई और कनेक्शन ले रहा है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमेशा जब से लगवाया हमने 1 साल हो गया, अभी तक ये बंद नहीं हुआ। आधा घंटा जो है ये बंद हो गया, काम ही नहीं कर रहा है, 1 घंटा हो गया, नहीं वैसा हमारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया, ना कोई मैसेज वगैरह आया, ना ही हमने कभी सर्विस वाले को फोन करके देखा कि भाई खराब हो गया है, काम नहीं कर रहा है। वैसा कोई प्रॉब्लम हमारे साथ तो नहीं देखने को मिला। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो तो बढ़िया ही रहा है। बाकी थोड़े मोड़े दिक्कत जो है वो कभी कभी आते ही रहते हैं। बाकी ये था हमारा ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना भाई प्लीज।